सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, पूरा जोर लगाया, लेकिन भारी ट्रक वो इंसान की तरह नहीं रुकता। उस पल दिल ऐसा धड़का कि लगा सीना फट जाएगा। फिर एक आवाज, थक। कोई चीख नहीं, कोई हलचल नहीं, ट्रक रुक गया। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 18 साल से सड़क ही मेरा घर है। कभी किसी ने मेरा नाम पूछा भी नहीं, और अब पूछे तो भी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि जिस रात की बात मैं करने जा रहा हूं, उस रात के बाद मैं खुद से नजर नहीं मिला पाया। वो ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना। हाईवे खाली था, इतना खाली कि इंजन की आवाज भी अजीब लग रही थी, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। आंखें जल रही थीं, नींद दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी, लेकिन डिलीवरी टाइम पर पहुंचानी थी। हम ड्राइवरों की जिंदगी ऐसी ही होती है, थकान, डर सब दबा के रखते हैं। रात के करीब 2:30 बजे होंगे। जंगल वाला हिस्सा शुरू हो चुका था। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, रेडियो कब का बंद हो चुका था, बस हेडलाइट्स थीं और सड़क। तभी मेरी हेडलाइट में कुछ चमका। पहले लगा कोई कपड़ा है, फिर समझ आया एक औरत सड़क के बिल्कुल बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, पूरा जोर लगाया, लेकिन भारी ट्रक वो इंसान की तरह नहीं रुकता। उस पल दिल ऐसा धड़का कि लगा सीना फट जाएगा। फिर एक आवाज, थक। कोई चीख नहीं, कोई हलचल नहीं, ट्रक रुक गया। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पैर नीचे उतरने को तैयार नहीं थे। मैं जानता था अगर नीचे उतरा तो जिंदगी बदल जाएगी, पर फिर भी उतरा। सड़क पर देखा, कुछ नहीं, न लाश, न खून, न कोई इंसान, सिर्फ ठंडी हवा और मेरी तेज सांसें। मैं खुद से बोला, थकान है, दिमाग खेल कर रहा है, और यही बोलकर मैं वापस ट्रक में बैठ गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज भी सोचता हूं, काश उस रात मैं डर के आगे हार न मानता। कुछ किलोमीटर चला ही होगा कि अचानक पीछे से आवाज आई, बहुत हल्की। ड्राइवर। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था। मेरी गर्दन सुन्न हो गई। वही औरत। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें ऐसी थीं जैसे रो रो कर सूख गई हों। चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस इंतजार था। मैं चिल्लाया, ब्रेक मारा, गाड़ी लहराई। कौन है तू? उतर यहां से, वो शांति से बोली। तू रुका क्यों नहीं? मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, गले में कुछ अटक गया था। मुझे लगा कोई नहीं था। वो मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में खुशी नहीं थी, मैं थी। बस तूने मुझे नहीं देखा, जैसे सबने नहीं देखा। तभी मेरी नजर उसके गले में लटके कार्ड पर पड़ी। आईडी कार्ड, नाम लिखा था, उम्र लिखी थी 26 साल। उसने बताया कि वो घर से भागी थी, किसी अपने से नहीं, हालात से। बस कहीं दूर जाना चाहती थी, जहां कोई सवाल न पूछे। उसने कहा, मैंने तुझसे हाथ उठाकर रोका था, तूने देखा था, पर डर गया। मैं रो पड़ा। सच कह रहा हूं साहब, मैं रो पड़ा। गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, उसने बहुत धीरे कहा। गलती नहीं थी, डर था, और डर मार देता है। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा। फोन ऑन किया, काम नहीं किया। वो बोली, जिस रात मैं मरी, उस रात से मैं किसी न किसी ट्रक में बैठ जाती हूं। हर ड्राइवर से वही सवाल पूछती हूं। मैं कांप रहा था। तो मुझे क्यों? वो बोली, क्योंकि तू अब भी जिंदा है, पर अंदर से मर चुका है। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। सुबह जब होश आया, ट्रक साइड में खड़ा था, लोग इकट्ठा थे, पुलिस आई। किसी ने कहा, यह ड्राइवर पूरी रात रो रहा था। उस दिन के बाद मैंने कभी ट्रक नहीं छोड़ा। पर अब फर्क ये है, अब स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं होती। रात में जब ट्रक चलता है, मैं पीछे बैठा होता हूं, और सामने वो सफेद साड़ी में। हर रात वो मुझसे एक ही सवाल पूछती है,
अगर उस रात तू रुक जाता तो क्या मैं आज जिंदा होती? और मेरे पास आज भी कोई जवाब नहीं। अगर कभी रात के हाईवे पर कोई ट्रक धीमी रफ्तार से चलता दिखे और ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान न दिखे तो समझ जाना कहानी अब भी चल रही है।